तो स्टूडेंट्स हमारा इस सेगमेंट के अंदर जो हमारा नेक्स्ट जो रिएक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो आती हैं वो आती हैं हमारी, देखिए, ड्यूअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा, होना बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि हमें नाम से पता है, जैसा कि अभी हम कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल उसी तरीके से होगा, बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो दो का होगा, क्योंकि ड्यूअल डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट कितने होंगे, 2 बार होंगे। कम टू द पॉइंट, those reaction in which two compound react with each other by exchange their ions to form two new substance, यानी two new compounds are known as the dual displacement reactions। स्टूडेंट्स इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, two compound which the two compound react with each other by exchange देयर आयंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे दो जो कंपाउंड होंगे वो अपने आयंस का एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, यानी वो उसे दे देगा और वो उसे दे देगा। जैसा कि हमारे और जनरल लाइफ में भी होता है, अगर भाई हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमारे पास एक्स्ट्रा है और तुम्हारे पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, तो हम क्यों ना एक काम करें कि आप मुझे दे दो और मैं आपको दे दूं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये दो कंपाउंड जो हैं ये आपस में अपने आयंस का या एटम्स का क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, एक दूसरे से अदला बदली कर लेंगे। देखिए होगा क्या, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड द सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो देखिए बेरियम क्लोराइड क्या होगा हमारा, BaCl2 हो जाएगा। BaCl2 की रिएक्शन हम करेंगे, देखिए BaCl2 हो गया और यहाँ पर क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो स्टूडेंट यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए, ये Ba पे होता है पॉजिटिव चार्ज, Cl पे होता है नेगेटिव, जैसा कि मैं आपको भी पहले भी बता चुका हूँ। Na पर सोडियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज और SO4 पे क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से भी ये वही काम करेंगे, ये जो Ba है ये इसके साथ में SO4 के साथ में रिएक्शन करेगा और हमारा क्या बना देगा, BaSO4 बन जाएगा। देख रहे हैं BaSO4 बन गया, यानी कि बेरियम सल्फेट। इसने अपना Ba जो है, इसने अपना क्लोराइड जो है वो डिस्प्लेस कर दिया, निकाल दिया और क्या गेन कर लिया, उसने सल्फेट गेन कर लिया। तो हमारा क्या बन गया, बाय एक्सचेंज ऑफ द आयंस BaSO4। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर क्या बन के तैयार हो गया, बेरियम सल्फेट तैयार हो गया। इसके बाद में इसने क्या करा, अब देखो इसने अपने काम की चीज यहां से ले ली, SO4 लेने के बाद में क्या बना के तैयार कर दिया, बेरियम सल्फेट तैयार कर लिया। अब यहां पर क्या रह गया, यहां पर रह गया Na। अब Na जो है ये इसके साथ में रिएक्ट कर लेगा। स्टूडेंट्स Na क्या हो जाएगा, सोडियम जो हो जाएगा वो Cl2 के साथ में रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड। अब बात आती है, देखो पहले जो लिखा जाता है, ध्यान रखिए, पहले पॉजिटिव साइन वाली चीजें लिखी जाती हैं, फिर नेगेटिव वाली लिखी जाती हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर Na पर पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl पे क्या होता है स्टूडेंट्स, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, NaCl2 क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। और आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड होता क्या है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं हम नमक को, NaCl। ध्यान रखिएगा, सॉल्ट जो होता है वो NaCl ही उसका फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर जो हमारा बेरियम क्लोराइड ने क्या करा, अपना बेरियम क्लोराइड ने अपना Cl जो है, क्लोराइड जो है वो रिलीज कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, किसके साथ में, किसको दे दिया, Na को दे दिया, सोडियम को दे दिया। तो सोडियम और क्लोराइड दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड बना लिया, NaCl यानी कि नमक बना लिया। और साथ में क्या करा यहाँ पर, बेरियम ने क्या करा, SO4 को गेन कर लिया। जो सोडियम सल्फेट के साथ जो SO4 था उसे गेन करने के बाद में क्या बना दिया उसने, बेरियम सल्फेट। यानी कि अपने काम की चीज जो उसके काम की चीज थी उससे ले ली, जो उस पास जो एक्स्ट्रा आयंस थे वो उसने बेरियम ने ले लिए और जो अपना क्लोराइड जो था वो किसे दे दिया, सोडियम को दे दिया। और एक्सचेंज करने के बाद में, अपने आयन एक्सचेंज करने के बाद में यहाँ पर दो नए कंपाउंड बना के तैयार हो गए। वो क्या होगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड यहाँ से बन के तैयार हो गया। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, डुअल डिस्प्लेसमेंट यानी कि दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डुअल मींस दो, तो दोनों चीजों का, दोनों ने अपने आयंस का जो है डिस्प्लेस करा, एक्सचेंज किया और हमें दो नए कंपाउंड बन के हमारे पास में तैयार हो गए, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स अब हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ जो रिएक्शंस हैं वो क्या है, ऑक्सीडेशन एंड
रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है आपका दोनों के अंदर चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, इनके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आपस में लूज करना और गेन करने के ऊपर डिपेंड करती हैं। वही क्या है आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत मामूली सा फर्क है इनके अंदर बीच में, जरा ध्यान दीजिएगा वरना आप थोड़े मिसमैच हो जाएंगे इसके अंदर और आपको थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन it is a process in which involve gain और addition of hydrogen। यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो हमारी गेन करी जाएगी यानी ऐड कर दी जाएगी। ऑक्सीजन के जो एटम्स जो होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उन्हें गेन किया जाएगा। किसके अंदर हो जाएगा, ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर। और यहां पर सेम हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन को इसमें डिस्प्लेस किया जाता है यानी लेस कर दिया जाता है। It is also a process which involve remove और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर भी ध्यान दीजिए, यहां पर जो हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, लॉस कर दिया जाता है उनका। तो यहां पर क्या हो गया, देखिए ऑक्सीडेशन को ढंग से समझिए। ऑक्सीजन जो होंगे, ऑक्सीजन के जो एटम्स होंगे वो तो हमें गेन करने हैं, यहां पर इसके अंदर गेन होंगे इन रिएक्शनों के अंदर। और क्या होता है, जो हाइड्रोजन के जो एटम्स जो होते हैं वो लेस हो जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ इनके अंदर बहुत मामूली सा फर्क है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन को गेन किया जाएगा और हाइड्रोजन को लेस किया जाएगा या रिमूव किया जाएगा। और बिल्कुल सेम रिडक्शन के अंदर क्या होना है, रिडक्शन बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। रिडक्शन के अंदर क्या होगा, इन द रिडक्शन इट इज द प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व गेन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर जो गेन जो किया जाएगा वो किसका किया जाएगा, हाइड्रोजन का गेन किया जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन के अंदर करा जा रहा था और रिडक्शन के अंदर किसका करा जा रहा है, गेन किया जाएगा, इसके अंदर हाइड्रोजन का गेन किया जाएगा। और सेकंड, अब यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व द रिमूवल और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, ऑक्सीजन को जो है लॉस करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। तो रिडक्शन के अंदर क्या होना है, ऑक्सीजन का क्या होना है, ऑक्सीजन का तो लॉस होगा और हाइड्रोजन का गेन होगा यानी ऐड होगा। और ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होना है, बिल्कुल इसका अपोजिट होना है, ध्यान रखिए। ऑक्सीजन का ऐड होगा यानी गेन किया जाएगा और जो आपका हाइड्रोजन है वो रिमूवल होता है यानी कि उसे लेस किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर बहुत मामूली सा फर्क है। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, आपका ऑक्सीजन को गेन करना है, ध्यान रखिए, मैं फिर से आपको ध्यान दिला रहा हूं। ऑक्सीजन का जो होगा वो गेन किया जाएगा और हाइड्रोजन का जो होगा वो क्या होगा, रिमूवल होगा या लेस होगा। स्टूडेंट समझ आ रहा है, ऑक्सीजन का गेन है और हाइड्रोजन का क्या है, रिमूवल है। और रिडक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, रिडक्शन के अंदर उल्टा हो जाएगा, गेन जो होगा वो होगा हमारे हाइड्रोजन एटम्स का और जो लॉस जो होना है वो किसका होना है, हमारा ऑक्सीजन एटम्स का होगा। तो बस यही एक बहुत मामूली सा फर्क होता है समझने के लिए कि किसका गेन होना है किस के अंदर और किसका जो है वो रिडक्शन होगा या लॉस होगा। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो फुली एक्सप्लेन है। इसमें नेक्स्ट जो आता है वो आता है कोरोशन या कोरेशंस, हम इसे बोलते हैं। ये बेसिकली मैंने आपको इससे पहले वाले उसमें बताया भी था। ये कोरेशंस बोले जाते हैं जब हमारे मेटल्स को, किसी भी मेटल्स को होता है जो जंग जो लग जाती है उसे हम कोरोशन या कोरेशंस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या है, ऑक्सीडेशन, ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जो प्रेजेंस ऑफ एयर के मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, जो मेटल के ऊपर जंग जो लग जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोरेशंस बोलते हैं या कोरोशन बोलते हैं। द मॉइस्चर of a chemical such as acid is called as the corrosions of metal। अदर वर्ड्स में हम इसे क्या बोल सकते हैं, अदर वर्ड्स में एक और इसकी डेफिनेशन होती है जो इजी टू अंडरस्टैंड है, इन प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन। देखिए ये बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है। मेटल आर ईटन अप स्लोली ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर एंड द केमिकल such as on the surface of the metal is called as the corrosions। हम इसमें क्या कह सकते हैं कि जैसे अगर हमने कोई भी मेटल लिया, जैसे कि हमारा लोहा है, और हम उसे मॉइस्चर में रख देते हैं, यानी मॉइस्चर से मतलब क्या है, जब वातावरण के अंदर नमी होती है, वातावरण के अंदर नमी होती है या डायरेक्ट अगर वो किसी से पानी के संपर्क में आता है या
ठंडी हवाओं के संपर्क में आता है तो उससे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की एयर जो होती है उसके अंदर मॉइस्चर होता है, यानी पानी भी होता है, H2O की भी कुछ मात्रा होती है, जिसकी वजह से वो मेटल जो है वो रिएक्शन करने लगती है और रिएक्शन करने के धीमे धीमे उस पर एक ब्राउनिश सा पाउडर बन जाता है और धीमे धीमे क्या होता है, उसे जंग लगने लगती है, कोरेशन होने लगता है और जो हमारी मेटल जो होती है वो धीमे धीमे डिस्ट्रॉय होती चली जाती है, बेकार हो जाती है बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो रिएक्शन जो होती है, हमारी रिएक्शन क्या होती है, Fe यहाँ पर फेरस है यानी आयरन को डिनोट कर रहा है, आयरन। और देखो जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है उसे डिनोट किया गया है O2 ऑक्सीजन, और मॉइस्चर को किससे डिनोट किया गया है, H2O यानी वाटर को। डिनोट करने के बाद में वो रिएक्शन जब करते हैं दोनों, रिएक्शन करने में क्या बन जाता है, Fe2SO3। इस पे ध्यान दीजिए, Fe2SO3 यानी कि हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड मतलब जो होगा ब्राउनिश सा पाउडर के रूप में बन जाता है, जैसा कि हम अपने मेटल्स के ऊपर देखते हैं, और उससे जो हमारी मेटल जो होती हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती चली जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो ये बन जाएगा हमारा, और जो H2 हो जाएगा वो हमारा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्राउनिश पाउडर। और हमारी जो मेटल्स जो होंगी, खासकर ये आयरन में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। जो लोहे के जो हमारे दरवाजे वगैरह होते हैं, कोई भी चीज़ होती है, अगर हम उसे पेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है, उस पर जंग लगने की अभिक्रिया शुरू हो जाती है। कोरेशन की वजह से दरवाजे वगैरह जो हैं वो ख़राब होने लगते हैं और उसके अंदर एक ब्राउनिश सा पाउडर जो होता है वो उसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर जो सबसे लास्ट वाली जो टाइप रह गई है वो रह जाती है हमारी रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, हमने देखा होगा, हम अपने घर के अंदर भी इन चीज़ों को बहुत आसपास के वातावरण में देखते हैं। अगर हमने कोई खाने की चीज़ें होती हैं और हम उसे अधिक समय तक या वैसे हम रख लेते हैं, कुछ समय बाद उसमें से एक अनवांटेड सी जो होती है स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। वो होता क्या है कि हमारे जो भी हमारे खाने के जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर ऑयल वगैरह जो होते हैं यानी कि फैट्स जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो टेस्ट भी बिगड़ जाता है और स्मेल्स भी उसके अंदर आने लगती है, उसका प्रॉपर टेस्ट जो होता है वो नहीं रह पाता। तो स्टूडेंट्स देखते हैं रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल एंड फैट। ध्यान दीजिए, ऑयल जो होगा, ऑयल के अंदर फैट पहले से ही होता है, इसलिए हम ऑयल भी डिनोट कर सकते हैं और उसे फैट भी बोल सकते हैं। इन द फूड बाय द एटमॉस्फेरिक, यानी जो हमारे वातावरण के अंदर जो, देखो उसके लिए ऑक्सीजन कहीं अलग से देने की जरूरत नहीं होती, हमारे जो वातावरण में एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसी से वो रिएक्ट कर जाता है। द ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड द टेस्ट, जो और उससे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होने की वजह से फैट का जो उसका टेस्ट जो होता है वो भी कुछ कुछ बेकार होने लगता है और उसमें से एक बहुत ही बेकार सी बदबू आने लगती है। और आप देख सकते हैं कि उसका टेस्ट वेस्ट सारी चीज़ें ना वो हमारा खाने का जो मटेरियल होता है वो एकदम बेकार हो जाता है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बोला जाता है इसे। इसे रोकथाम के लिए क्या करना होता है, रोकथाम के लिए हम इसे एक एयर टाइट बॉक्स के अंदर उसे कवर करके हमें रखना होता है। अगर हम एयर टाइट बॉक्स के अंदर रखेंगे तो ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन उससे रिएक्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये रेंसिडिटी की जो रिएक्शन है वो नहीं हो पाती है। और इसी तरीके से करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा जो बाहर से मार्केट से जो हमारे पैकेज जो फूड जो आते हैं, जैसे चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं, आपने कभी सोचा कि हम अगर चिप्स का पैकेट है हम मार्केट से परचेज कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी वाला अगर हम ले रहे हैं तो वो तो हमारा कई कई महीनों तक रख जाता है, और जो हम अपने घर पे अगर बनाते हैं या अगर हम उसे खोल लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये थोड़ी सी स्मेल आने लगती है, रेंसिडिटी की जो होती है रिएक्शन होने लगती है। तो हम उसके लिए क्या करना है, हमें बहुत सिंपल सा एक काम करना होता है, या तो उसे एयर टाइट बॉक्स के अंदर बंद करके रखें, वरना क्या करते हैं जो मार्केट से चिप्स वगैरह जो आती हैं, जो उनका पैकेट जो आता है, आपने देखा होगा, हम कभी कभार सोचते हैं कि जो मार्केट की जो चिप्स जो होती हैं पैकेट के अंदर वो चिप्स कम होती हैं, बट उनके अंदर हवा बहुत ज़्यादा भरी होती है। वो हवा जो होती है वो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड रहने की वजह से क्या होता है, वो ऑक्सीजन से या जो एटमॉस्फेयर की का जो मॉइस्चर जो है उससे रिएक्ट नहीं कर पाता हमारा खाना, और जो रेंसिडिटी की जो रिएक्शन जो है या अभिक्रिया है जो वो पूरी नहीं हो पाती। तो स्टूडेंट्स आज हमने अपना जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का वो हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने टाइप ऑफ रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। धन्यवाद।